तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। जी हाँ, आर्टिकल के बारे में सब कुछ A to Z जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आर्टिकल्स कब यूज होता है कब नहीं यूज होता है, इवन आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन भी, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी, चाहे आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, PhD तक का कोर्स कीजिएगा, आपको आर्टिकल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी आज के इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए और आपको पूरा का पूरा आर्टिकल में A to Z समझा दूंगा। कोई भी आर्टिकल आपसे छूटेगा नहीं। ए एंड द, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं हम ये भी बात करेंगे। ए को अ कब बोलते हैं और उसे ए कब कहते हैं, और द को कई लोग आपने ये भी देखा होगा दी बोलते हैं, कुछ लोग द बोलते हैं, तो कब दी बोला जाता है कब द बोला जाता है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज के लेक्चर में हम सारे आर्टिकल के रूल पढ़ेंगे, यानी द को इस्तेमाल करने के सारे रूल्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम एंड को इस्तेमाल करने के सारे रूल्स पढ़ेंगे, और तो हम ए को इस्तेमाल करने के सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आज कंप्लीट होंगे, कंप्लीट आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे। आर्टिकल कब लगाते हैं ये तो अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कब नहीं लगाते हैं ये नहीं पढ़ाया जाता। तो कब नहीं लगाते आर्टिकल हम ये भी पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आर्टिकल रिपीट कब होता है ये भी आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ कब नहीं रिपीट करना है ये भी पढ़ाएंगे, और ए कब लगता है, एंड कब लगता है, द कब लगता है, ये सारे आर्टिकल के रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। हाफ आवर का लेक्चर है, बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म होगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, कोर बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल का, यानी शुरुआत से लेके एकदम हाई लेवल का आर्टिकल मैं आपको आज बता दूंगा। आज के बाद आपको कभी भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जिस भी इंग्लिश के सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे आपको आर्टिकल आएगा ही आएगा, गारंटेड है। चाहे आप 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कहीं भी जाइए, कभी भी एग्जाम दीजिए, हर सिलेबस में, हर पोर्शन में इंग्लिश के, ग्रामर के, लिटरेचर के हमेशा आर्टिकल आते ही है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आते ही है आर्टिकल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आपके लिए। आपको आज के बाद कभी आर्टिकल पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने गौर से यहाँ पर ध्यान से देख लिया तो लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल जो होते हैं आप सभी को पता होगा कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। सभी जानते हैं कि भाई आर्टिकल 3 होते हैं। कौन से 3 आर्टिकल होते हैं? ए होता है, एक एंड होता है, और तीसरा जो होता है द। ठीक है तो ये ए एंड द, लेकिन जब इसे पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ाया जाता है। दैट मींस पहले द के रूल्स, फिर एंड के रूल्स, और फिर ए के रूल्स। ठीक है, तो आर्टिकल को इस तरह से ए एंड द बोला जाता है, और उसको पढ़ते हैं वाइस वर्सा। दैट मींस उसको द के हिसाब से पढ़ते हैं, द एंड ए। क्यों ऐसा पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल भाई 2 टाइप के होते हैं, यानी तीनों आर्टिकल्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहले तो 2 भागों में बांट दिया गया है, और अक्सर ना एग्जाम में से छोटे बच्चे से क्वेश्चन थोड़ी आते हैं कि भाई एन पुट अप करो, ऐसा नहीं होता। द पुट अप करो, ऐसा भी नहीं होता। वहां क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओ या फिर डेफिनेट आर्टिकल लगाओ, यानी नाम लेकर। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो आर्टिकल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, ठीक। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स आर्टिकल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है। एक दूसरा होता है इनडेफिनेट। भाई आज का वीडियो लेक्चर आप पढ़कर हमेशा के लिए आर्टिकल खत्म कर सकते हैं, यानी कभी भी आपको इसके अलावा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए मुक्ति आपको आर्टिकल से, हमेशा के लिए समझ जाएंगे आप, चाहे कोई भी लेवल का हो। आपको 8 से लेकर पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक के आर्टिकल में आपको यही मिलेगा जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आपको कभी भी कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल यही काफी है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनफिक्स, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल मात्र एक है, सिर्फ एक, ये आप जानते भी होंगे, द। जी हाँ, द वो कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि फिक्स आर्टिकल। सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल है, वो है द। बाकी जो है ए और एन, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। दैट मींस वो है अनफिक्स आर्टिकल। इस बात को ध्यान में रखिए। द जो है वो है फिक्स आर्टिकल, और इनडेफिनेट जो है वो ए और एन है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, सवाल पूछता है भाई कि पुट द डेफिनेट आर्टिकल। तो गधे बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता डेफिनेट मतलब क्या। ए पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, द पूछ रहा है, पूछना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। डेफिनेट मतलब एक ही होता है भाई, बिना सोचे समझे लगा दो। बुक में अक्सर एग्जाम में ऑप्शन देके रखता है कि डिफरेंट आर्टिकल पुट अप करो, और ब्रैकेट में देगा ए एंड द। फिर सोचने लग जाएंगे कि ए एंड द की द। बेवकूफ हो अगर सोच रहे हो तो। क्यों? क्योंकि ए एंड द सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसने डेफिनेट बोला है। तो डेफिनेट आर्टिकल मात्र एक ही होता है, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही होता है। कौन सा भाई? द। तो ना सोचो ना समझो, आंख बंद करके द लगा दो। तो ये हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस द लगा दीजिए भाई। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल होता है।
उसके बाद बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की, यानी कि अनफिक्स आर्टिकल की। तो भाई अनफिक्स होते हैं दो, ए और एन। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे और हमें समझना पड़ेगा कि भाई कब ए लगता है कब एन लगता है। इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी पता होगा आर्टिकल के बारे में कि भाई आर्टिकल कैसे लगाते हैं, आर्टिकल क्या होता है, सब आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन कुछ के लिए नया होगा, ठीक है, कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे भी हैं जिनके लिए नहीं समझ रहा होगा, उनको न्यू होगा, उनके आर्टिकल पहली बार पढ़ रहे होंगे, या फिर स्कूल में पढ़ाया गया तो उनको डीप में पूरा एलोबरेट करके नहीं पढ़ाया गया, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया तो उनको समझ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ ए टू जेड, शुरू से लेके लास्ट तक आर्टिकल्स। यानी आप किस भी लेवल पर पहुंच जाइए, चाहे आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर डॉक्टर की डिग्री में हो, भाई कहीं भी हो जाइए, आर्टिकल के रूल्स इससे बदलने वाले नहीं है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यही आर्टिकल अब जिंदगी भर काम आने वाला है, यही रूल्स हमेशा चलेंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए भूल जाइए, फिर आपको कभी भी आर्टिकल को हाथ में लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, हमेशा आपको आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे बात करी भाई डेफिनेट आर्टिकल की, इनडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। अभी आर्टिकल का टाइप जो है ये फिक्स अनफिक्स के बेस पर है, लेकिन आर्टिकल के और दो टाइप होते हैं। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, वीक आर्टिकल। आप सभी ने सुना होगा, कुछ लोग आर्टिकल को द को कहते हैं दी, और कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं द। कुछ लोग आर्टिकल ए को बोलते हैं अ, और कुछ लोग बोलते हैं ए, ठीक है। तो ये द दी कब बोलते हैं, ए अ कब बोलते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन करते आना चाहिए। इंग्लिश में स्पीकिंग, इंग्लिश में आपको बोलना है, दैट मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, यानी आपको बोलना भी है इंग्लिश, सिर्फ आपको लिखने नहीं आना चाहिए, इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। अगर आप आज की लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, आपको जहां जॉब मिलती है वहां भी भाई इंग्लिश में ही आपको बोलना होता है, इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधारेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा किन शब्दों को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो भाई आपको डिफिकल्टी जाएगी आगे की लाइफ में। तो इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन लिखने के साथ साथ भाई प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ लोग इसको द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, इसको ए कब बोलते हैं, अ कब बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के दो टाइप तो है भाई, फिक्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल के दो और टाइप हैं। जी हाँ, दो और टाइप कौन से, वीक आर्टिकल और स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहे हैं, आर्टिकल के दो और टाइप होते हैं, वीक आर्टिकल और स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्टिकल की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। उसके बाद हम बात करेंगे वीक आर्टिकल की। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है वीक आर्टिकल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल और वीक आर्टिकल। आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भाई द को दी कब बोलते हैं, ए को अ कब बोलते हैं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल और वीक आर्टिकल, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्टिकल और वीक आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, लिखने से नहीं। एग्जाम में आप चाहे द लिख के आओ या दी लिख के आओ, लिखना तो आपको THE ही है, ठीक है, आपको THE लिखिए। एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो आपके वर्ड्स थोड़ी सुन रहा है, वो तो रिटन फॉर्म में देख रहा है। लेकिन हाँ, जब प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको इंग्लिश बोलनी है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं आप, कहीं संबोधित करें पूरी सभा को, आप असेंबली को, तो भाई आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लैंग्वेज से ही आपको जज किया जाएगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, ये सब कुछ आपके प्रोनाउंसिएशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं भाई फिक्स आर्टिकल, डेफिनेट, और इनडेफिनेट अनफिक्स आर्टिकल ए एन, ठीक, ये तो हमने जान लिया कि फिक्स आर्टिकल द होता है, अनफिक्स ए एन होता है। जब खास चीजों की बात करते हैं, फिक्स चीजों की बात करते हैं, एक लड़के की बात करें, स्पेशल लड़के की, तो हम द लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमको एक स्पेशल एनिमल की बात करनी है, द लॉयन, द टाइगर, तो हम वहां पे द लगा देंगे। अगर हमको बात करनी है एक स्पेशल कंट्री की, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द लगा दो भाई, फिक्स है। लेकिन अगर आपको फिक्स की बात नहीं करनी है, तो सबकी बात करनी है, एक लड़का था, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बॉय बोलेंगे। और एक ही लड़का था तो क्या लिखेंगे भाई, द बॉय, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक लड़का, एक मात्र लड़के की बात हो रही है, तो द बॉय, ठीक है। तो आप द का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आपको सिर्फ एक की, खास की, अकेले की बात करनी हो, तो आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको एक की बात करनी है लेकिन खास नहीं, जैसे कि एक लड़का था, एक ही लड़का था, तो आप क्या बोलेंगे भाई, ए बॉय, ठीक है, एक लड़का। लेकिन आप बोला एक ही लड़का था, मात्र एक लड़का है, खास लड़के की बात करी थी, वहां पर कौन सा लड़का खड़ा था, तो द बॉय, वो लड़का खड़ा था वहां पर, तो एक खास की बात हुई तो द। याद रखिए, जब किसी खास की स्पेशल की बात करेंगे तो द, और जब खास की स्पेशल की बात नहीं करेंगे तो ए और एन।
अब ए कब लगता है, एन कब लगता है, इनमें से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि जब ए ई आई ओ यू वावल में से अगर कोई एक शब्द दिख जाए तो एन लगा दो और नहीं दिखे तो ए लगा दो, ऐसा पढ़ाया गया। लेकिन ये रूल पूरा गलत है भाई, ये रूल आपको आधा अधूरा पढ़ाया गया, पूरा गलत है। मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा ये रूल गलत पढ़ाया गया आपको कि भाई एन का जब कहीं ए ई आई ओ यू वावल दिख गया तो एन लगा दो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा रूल नहीं है। ये रूल मैं आपको बताऊंगा कि पूरा क्या, आपको आधा अधूरा पढ़ाया गया बच्चों जैसा, लेकिन आपको आज मैं डिटेल में पूरा पढ़ा दूंगा कि भाई ए एंड द में कब लगता है आर्टिकल, ठीक है, एंड कब लगता है, ठीक है। ए ई आई ओ वॉवल से ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है आर्टिकल याद रखने के लिए, आर्टिकल लगाने के लिए। तो चलिए हम देख लिए यहाँ पर कि भाई आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब फिक्स और इनडेफिनेट मतलब अनफिक्स। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट अनफिक्स आर्टिकल ए और एन होता है। उसके बाद आर्टिकल के दो और टाइप होते हैं प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। राइटिंग के बेस पे भाई दो है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, फिक्स और अनफिक्स। लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन के बेस पर देखें, यानी बोलने के आधार पर देखें, उच्चारण के आधार पर, तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, वीक आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, वीक आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्टिकल किसे कहते हैं, वीक आर्टिकल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन प्रोनाउंसिएशन को लेकर हमेशा खत्म हो जाएगा। जब आपको स्ट्रॉन्ग, किसी को बहुत ज्यादा जोर देना है, बहुत ही जोर देना है, तो आप कहेंगे दी, याद रखिएगा, तब द नहीं बोलते, तब दी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, दी कहते हैं। और जब आपको बहुत जोर देना है तो भाई अ लिखते हैं, अ, दैट मींस अ प्रोनाउंसिएशन, ए नहीं अ, इस बात को ध्यान रखिए, अ कहते हैं। जैसे ए बी सी डी बोलते हैं तो ए बोलते हैं। जब आपको वीक आर्टिकल की बात करनी है तो भाई आप बोलेंगे द, यानी कि प्रोनाउंसिएशन होगा द। और आपको स्ट्रॉन्ग आर्टिकल बोलना है तो आप द नहीं बोलेंगे, आप दी कहेंगे, ठीक है। दी स्ट्रॉन्ग है, द वीक है, अ स्ट्रॉन्ग है और ए वीक है, इस बात को ध्यान में रखिए भाई, प्रोनाउंसिएशन में ए। तो याद रखिए, जब आपको बहुत ज्यादा जोर देना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, बहुत ज्यादा स्पेशल चीज की बात करनी है, तो आप बात करेंगे दी, आप दी बोलेंगे, दी बिगिनिंग, दी बुक, दी लॉयल। जैसे कि आपको किसी दी ऑटोबायोग्राफी, या फिर आपने बाहुबली द बिगिनिंग, ऐसा मूवी का नाम सुना होगा आपने, बाहुबली द बिगिनिंग, आपने नाम सुना होगा, टाइटल में द लगा रहता है। तो भाई ये जो द है ना, वो कम फोकस करने के लगाया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा फोकस करवाना है तो उसको द नहीं दी बोलेंगे, ठीक है। जब आपको किसी चीज पर बोलने के समय में कम फोकस करना है, उसको कम वैल्यू देनी है, तो भाई द बोल दीजिए, लेकिन ज्यादा वैल्यू देनी है तो दी बोलिए। अगर आपको किसी चीज को बोलने में ए और ए के अ के हिसाब से अगर आपको ज्यादा जोर लगाना है तो अ बोलिए, अ बॉय, ए बॉय, अ बॉय, ठीक है। अगर आप अ बॉय बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, अगर आप ए बॉय बोलते हैं तो वीक आर्टिकल है, अगर आप दी कहते हैं तो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, अगर आप द कहते हैं तो वीक आर्टिकल है, ठीक है। अब ये उल्टा जैसा है कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दी होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर अ होता है तो यहाँ पर द होता है, ठीक है, अ द, ठीक है। तो दी ए, दी अ, द ए। तो प्रोनाउंसिएशन साथ में बोलेंगे तो आप समझिए, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है भाई ये आर्टिकल का, जो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल और वीक आर्टिकल होता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंग्लिश जो है हम लोग की इससे जज होती है। अगर आप इंग्लिश बोलना तो सभी को आता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, लेकिन बोलते जरूर है, लेकिन इन खास चीजों से ही आपकी इंग्लिश जज होगी, और इन्हीं प्रोनाउंसिएशन के बदौलत आपकी इंग्लिश सही और गलत मानी जाएगी। आप कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वीक आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आप उसे कैसा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आप उसे कैसा बोलते हैं, तो ये पूछा जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी से अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करते हुए आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मान लो आपको एक खास बैट की बात करनी है तो आप कहोगे द बैट, आई हैव द बैट व्हिच माय फादर गिव मी एज ए गिफ्ट। तो आपको ये वही बैट है जो मेरे फादर ने एज ए गिफ्ट दी थी, तो बहुत स्पेशल है भाई, बहुत स्पेशल है, गिफ्ट में मिली है, तो आप वहां द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, ठीक है। अगर आपकी क्लास टीचर सिर्फ एक है तो आप द क्लास टीचर नहीं बोलेंगे, दी क्लास टीचर कहेंगे, क्योंकि भाई क्लास में क्लास टीचर तो एक ही होती है, बाकी सब तो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, क्लास टीचर एक ही होती है आपकी, तो दी क्लास टीचर कहेंगे, ठीक है। और द टीचर कहेंगे जब, क्योंकि भाई खास टीचर की बात करूं कि वो टीचर की बात कर रहे हैं, तो आप द बोल देंगे, ठीक है, वहां वीक आर्टिकल। तो इसी प्रकार से ए भी है और अ भी है, ठीक है, ए वीक आर्टिकल, अ स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल के टाइप्स हो गए, सबको क्लियर है, आर्टिकल के टाइप्स समझ गया सबको, आर्टिकल के टाइप्स डेफिनेट इंडेफिनेट, ठीक। तो भाई ये आर्टिकल के टाइप्स है, दो टाइप होते हैं राइटिंग पे बेस पे, डेफिनेट आर्टिकल
और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब फिक्स, इंडेफिनेट मतलब अनफिक्स। डेफिनेट मतलब एक होता है द, और इंडेफिनेट में दो होते हैं, ए और एन। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। तो भाई प्रोनाउंसिएशन के बेस पे भी आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। कौन से दो टाइप के? एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, दूसरा वीक आर्टिकल। स्ट्रॉन्ग आर्टिकल में भाई आता है दी और अ, वीक आर्टिकल में आता है भाई द और ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल के क्या है, टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो यहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया कि आर्टिकल की जानकारी, आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि आर्टिकल को बोलते कैसे हैं और आर्टिकल को लिखते कैसे हैं। ठीक है, पहचानना, बोलना और लिखना आपको आ गया। हाँ, अब कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल कहां करना पड़ता है ये हम पढ़ेंगे, यानी यूज ऑफ आर्टिकल हम देखेंगे भाई आर्टिकल को यूज कहां करते हैं। ठीक है, चलिए उसकी बात करते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल को कहां कैसे यूज किया जाता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो भाई आर्टिकल का यूज, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हमेशा के लिए आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आर्टिकल के ऊपर। जी हाँ, आर्टिकल जब भी आएगा तो आपके मार्क्स हमेशा मिलेंगे, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी देते हैं। बस यहाँ पर ध्यान लगाकर पढ़ लीजिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई कि जब कभी आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल तीन होते हैं, ए एंड द, ऐसा बोलते हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं, द एंड ए। पहले द के रूल्स पढ़ते हैं, फिर एंड के रूल्स पढ़ते हैं, फिर ए के रूल्स पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं द की। तो भाई द को कैसे लगाते हैं? द को लगाने के जो रूल्स है ना, वो तीन रूल्स है। ठीक है, दो को इस्तेमाल करने के तीन रूल है। कौन से तीन रूल है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, जब कोई चीज दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब समझिए आप, परम सत्य। अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि परम सत्य है, दैट मीन्स कल भी वैसा ही होता था, आज भी वैसा होता है, अगले दिन भी वैसा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं कहूं द मंडे कम्स आफ्टर संडे, कभी ऐसा हो सकता है कि मंडे संडे के पहले आ जाए? नहीं भाई, पहले भी संडे के बाद ही मंडे आता था। ठीक है, और फिर आज भी, कल भी मंडे है तो भाई इसके बाद ही आएगा, आज संडे के बाद ही है। फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो भाई संडे के बाद ही आएगा। दैट मीन्स अगर कोई चीज पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है, फ्यूचर में भी वैसी होगी, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सन की बात करते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। भाई सन ईस्ट में उगता था, पूर्व में उगता था, पहले भी, कल भी उगा था, आज भी उगा है, और कल आने वाले कल में, परसों में कहां से उगेगा? ईस्ट में उगेगा। तो वो कभी बदल नहीं सकता, इट कांट बी चेंज्ड। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है। तो उसके आगे क्या लगेगा? द। अर्थ मूव्स राउंड द सन, भाई सबको पता है राउंड घूमती है, कोई भी उल्टा आड़ा टेढ़ा घूम सकती है, नहीं घूम सकती है। तो द और द सन ऐसा लगाना पड़ेगा, द राउंड द सन ऐसा लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसा ही होता है। ठीक है, द नाइट कम्स आफ्टर द डे, भाई नाइट जो है, द नाइट कम्स आफ्टर द डे, रात जो है दिन के बाद आती है। कभी ऐसा हो सकता है क्या उल्टा हो जाए? नहीं हो सकता ना, पहले दिन होता है, सुबह होती है, हम उठते तो दिन होता है, उसके बाद फिर रात आती है। ठीक, फिर दिन होता है, फिर रात आती है, यही साइकिल चलते रहता है। तो जब भी कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट मीन्स वो कभी बदल नहीं सकती। फ्यूचर पास्ट में वैसी होती थी, प्रेजेंट में भी वैसा ही होता है, फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, तब उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और वहां पर क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अब एग्जाम्पल हम आपको लेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल जैसे बता रहे ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अगर कोई चीज पूरी दुनिया में क्या है, ओनली वन है, अब इस बात को ध्यान रखिए, ओनली वन, एकमात्र है। मान लो पूरी दुनिया में ताजमहल कितने हैं भाई? एक। पूरी दुनिया में कुतुब मीनार कितने हैं? एक। पूरी दुनिया में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितने हैं भाई? एक ही है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। पूरी हमारे इंडिया में देखो कितने प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति कितने हैं? एक। कितने प्राइम मिनिस्टर है? एक। तो द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं ना उसे, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल ही कहते हैं, क्योंकि वही एक है। अगर कोई चीज दुनिया में सिर्फ एक है ना, तब भी क्या लगाते हैं? द। अगर कोई, हमारे सोलर सिस्टम में कितने सन है? एक सन है, क्या बोलते हैं? द सन। कितने अर्थ है? एक अर्थ है, क्या बोलते हैं? द अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई चीज ओनली वन है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, तब भी क्या लगाते हैं? द। ध्यान रखिए, अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है, तब भी लगाते हैं द। अगर कोई चीज पूरी दुनिया में एक है, मात्र एक ही है, ओनली वन, तब भी क्या लगाते हैं? द। फिर और बात करते हैं भाई, और चीज जो पूरी दुनिया में यूनिक होती है, ओनली वन होना और यूनिक होना थोड़ा सा अलग है। जो पूरी दुनिया में यूनिक है, दैट इज, मान लेते हैं पूरी दुनिया में कितनी बिल्डिंग्स है? सिर्फ एक ही बिल्डिंग है। जैसे द ताजमहल इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पूरी दुनिया में और भी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है भाई, लेकिन एक ही बिल्डिंग सबसे अलग है, कौन सी? ताजमहल। अगर मैं बात करूं तो बुर्ज खलीफा की,
तो पूरी दुनिया में क्या लंबी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है भाई, लेकिन बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा कोई बिल्डिंग है क्या? नहीं है। वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, अनोखा है, तो उसको हम बोलेंगे द बुर्ज खलीफा बोलेंगे। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये सब अपने आप में दुनिया में क्या कोई दूसरी दीवार नहीं है भाई? अपने घर के आसपास भी तो दीवार होती है, लेकिन चाइना की दीवार को क्यों द वॉल बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भाई वो सबसे अलग है, एक ही है, एकमात्र है, उतनी लंबी और सबसे अलग भी है ना वैसी दीवार, तो इसलिए उसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। तो भाई याद रखिए, जब कभी परम सत्य की बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ की, जब कभी किसी एक खास चीज की बात होगी जो दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, पूरे संसार में सिर्फ एक ही होगा, और वह कोई चीज उसके जैसे बहुत से होंगे लेकिन वो अलग है, वो सबसे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लो ह्यूमंस, बहुत सारे ह्यूमंस है, ठीक, लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो एक ही होगा, तो उसके आगे हम द लगा देते हैं। पूरे भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन प्रेसिडेंट कितने लोग बनते हैं? सिर्फ एक। पूरे भारत में इतनी पॉपुलेशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? सिर्फ एक। तो भाई कितने डिस्ट्रिक्ट में, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर कौन बनता है? एक, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डीएम, ठीक है, एक ही बनता है। तो भाई इस प्रकार से क्या होता है, जो भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है, उसके आगे एक लगा दीजिए, द लगा दीजिए। जो चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, ओनली वन है, तब भी द लगा दीजिए। और जो चीज यूनिक है, सबसे हटकर एकदम अलग है, तब भी उसके आगे द लगा दीजिए। तो इस प्रकार से द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ द का इस्तेमाल, अभी भी सुनिए, द का इस्तेमाल खत्म नहीं हुआ, कुछ खास चीजों के आगे एक्सेप्शन है, वहां भी द लगाते हैं। जैसे माउंटेन्स के नाम के आगे, याद रखिएगा कभी भी, किसके आगे? माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब समझता ना आपको, पहाड़। माउंटेन्स के नाम के आगे द हिमालय, द कंचनजंगा, ठीक है, क्या पर्वत के नाम है, द विंध्याचल, कभी भी पहाड़ों के नाम के आगे द लगता ही लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कभी भी ऐसे नहीं, ऐसे हट हट के चीजें पूछी जाती है। रिवर्स के नाम के आगे भाई द लगता है, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द कृष्णा, द सरस्वती, नदियों के नाम के आगे भी द ही लगता है, इस बात को ध्यान में रखिए। पहाड़ों के नाम के आगे द, नदियों के नाम के आगे द, और तो ट्रेन के नाम के आगे भी द लगता है, ट्रेन, जी हाँ, द राजधानी एक्सप्रेस, द राप्ती सागर एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से द लगता है ट्रेन के नाम के आगे भी, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द राप्ती सागर एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम जो रहता है ना, दिल्ली मुंबई पुणे एक्सप्रेस, उनके आगे द लगेगा, ट्रेन के नाम के आगे, रिवर्स के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे, इन सब के आगे क्या लगता है? द लगता है। और तो और सुनिए, प्लैनेट्स के नाम के आगे भी द लगता है, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का नाम तो आप जानते होंगे भाई, प्लैनेट्स यानी कि द यूरेनस, द मार्स, द जुपिटर, द वीनस, द अर्थ, द नेपच्यून, इनके आगे भी द लगता है। प्लूटो, प्लूटो के आगे भी द लगता था पहले जब प्लैनेट था, अब नहीं लगता, अब वो प्लैनेट नहीं रहेगा, ठीक है। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रेन्स और प्लैनेट्स, इन चारों के आगे भी द लगाते हमेशा। और एक चीज भाई, और सुनिए, और एक सुनिए कि भाई हॉली बुक्स, हॉली बुक समझता आपको? धार्मिक पुस्तकें, यानी कि द रामायण, द भगवत गीता, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब, सिख लोगों की जो बुक होती है उसमें भी, तो यानी जितनी भी ये चीजें मैंने आपको यहाँ लिख दी, इनके आगे भी आपको द लगाना भाई, आंख बंद करके, सोचना भी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है, तो लगा ही देना है। अगर बताओ आप, देखो हिंदू धर्म में भगवत गीता नाम से दो दो किताबें क्या? नहीं, एक ही है। महाभारत नाम से दो किताबें क्या? नहीं, एक ही है। रामायण दो दो बार हुई क्या? नहीं, एक ही है भाई। तो उन सबके आगे भी द लगेगा ही लगेगा ना। तो हॉली बुक्स के आगे, धार्मिक पुस्तकों के आगे द लगता है। प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम के आगे द लगता है। ट्रेन्स, ट्रेन के नाम के आगे द लगता है, जितने भी ट्रेन होंगी। रिवर, जितनी नदियां होंगी उनके आगे भी, जैसे इधर गुड़गांव में नाग नदी है तो नाग नाला है, तो द नाग नदी नहीं बोलेंगे हम उसको, एक्चुअली वैसे बहुत नाले हैं, तो रिवर्स के नाम के आगे वो नाला है, एक्चुअली इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ चैनल, लाइक नहर जैसा है वो, ठीक है, इसे चैनल कहेंगे। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रेन्स, प्लैनेट्स, हॉली बुक्स, इनके आगे क्या लगता है? द लगता है। और तो और जो चीज पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है, उसके आगे भी द लगता है। और जो चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, ओनली वन है, उसके आगे भी द लगता है। और जो सबसे हटकर है उसके जैसे, मतलब वो चीज तो बहुत है, इंसान बहुत है, लेकिन प्रेसिडेंट हर कोई नहीं बन पाता, वो अलग है, दैट मींस यूनिक है, तो उसके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। तो इस प्रकार से भाई द के रूल्स रेगुलेशन हो गए। अब यहाँ पर आप समझ गए हो कि द कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। अब हम बात करते हैं एंड की। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं भाई, और बहुत से स्कूलों में गड़बड़ गड़बड़ पढ़ाया गया बच्चों को, बहुत बार बच्चों को गलत गलत रूल्स रेगुलेशन या आधे आधे रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए गए, ठीक है। तो चलिए उसकी बात करते हैं, एंड कब लगाते हैं। क्या होता है कि स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। स्कूल में कैसा पढ़ाते हैं आपको बताते हैं। स्कूल में क्या बोलते हैं कि अगर आपको वॉवेल दिखे, ए ई आई ओ यू, अगर ऐसा दिखे तो एन लगा दो बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि एन लगा दो। यही रूल्स रेगुलेशन होता है भाई, ए ई आई यू दिख गया तो एन लगा दो, नहीं तो ए लगा दो। लेकिन ये रूल्स गलत है भाई, सिर्फ अकेला ये रूल पूरा गलत है, पूरी तरह से कभी सही नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा एमएलए,
MLA, ठीक है, SP, और बात करें इधर से अमेरिका, और बात करें यूरोपियन। तो बताओ भाई कैसे कैसे लगेगा। अब कई लोग बोलेंगे जब से स्कूल में जिस हिसाब से पढ़ाया है कि भाई आर्टिकल अगर आया है AEIOU, ऐसा अगर आपको वॉवेल दिखता है तो एन लगा दो, तो यहाँ एम दिख रहा है तो यहाँ पर ए लगा दो, एन तो नहीं आएगा। यहाँ पे भी AEIOU नहीं दिख रहा तो यहाँ भी ए लगा दो। यहाँ पे देखो अमेरिका में ए दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ लगा दो एन। यहाँ यूरोपियन में ई दिख रहा है तो लगा दो एन। पर मैं आपको बता दूं ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, सिर्फ एक सही हुआ। यानी आप सिर्फ इस रूल को याद रखते हैं तो आपके आर्टिकल कितने सारे गलत हो सकते हैं। देख लो आपके आर्टिकल गलत है भाई, ये गलत रूल्स है। आपको सही रूल नहीं बताएगा, पूरा रूल नहीं बताएगा, ये आधा अधूरा पढ़ाएगा। चलिए आपको पूरा बताते हैं। कभी भी ग्रामर जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखिए। और आर्टिकल तो डेफिनेटली एन आर्टिकल का पूरा प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब हम उच्चारण जो करते हैं ना, जो बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कभी भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप जानते होंगे सब लोग कि ये हिंदी की वॉवेल और इंग्लिश की वॉवेल, ठीक है। हिंदी की वॉवेल की बात करूं मैं तो वो आ से लेके पूरा अंग अह तक रहता है, ठीक है, सबको पता होगा अंग अह तक रहता है हिंदी का वॉवेल। और फिर बात करें अगर इंग्लिश के वॉवेल की तो वो तो सभी जानते हैं, सभी याद रखते हैं। यहाँ भी मैं अनार का आम का बोलने लगा दूंगा तो आधे लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा, बोलने भी नहीं आएगा, ये भूल गए होंगे सब। लेकिन इंग्लिश वॉवेल की बात करें तो AEIO और यू, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश वॉवेल और हिंदी की वॉवेल है। तो क्या होता है भाई, एन लगाने का रूल क्या कहता है कि जब प्रोनाउंसिएशन करते हुए किसी शब्द के इसमें हिंदी के वॉवेल आए तब एन लगाते हैं। इंग्लिश वॉवेल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इंग्लिश वॉवेल चाहिए नहीं अपने को, इंग्लिश वॉवेल होना ही नहीं। जैसे मैं बता दूं, हमने बोला था कि एमएलए था तो वहां पर ए लिख दिया था, क्यों? क्योंकि हमको इतना ही रूल पता था, स्कूल में इतना ही बताया कि भाई AEIO दिखे तो एन लगाना, नहीं दिख रहा है AEIO कोई नहीं दिख रहा तो लगा दो ए, जबकि गलत है, ए नहीं लगता भाई, यहाँ एन लगता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एन लगाने का रूल्स क्या कहता है, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, बोलते वक्त हिंदी का वॉवेल आना चाहिए, हिंदी का। इसको बोलो MLA, इसको बोलोगे ML ए, हिंदी में बोला भाई तो यहाँ पर ए दिख रहा है हमको, MLA का ए दिख रहा है, ए हिंदी का वॉवेल है या नहीं है भाई, तो यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। तो एन को लगाने का रूल यही है। अब कुछ गधे ऐसे होंगे प्रोनाउंसिएशन में इसको एम नहीं बोलेंगे, उसको यम बोलेंगे, यम, यम है ये, तो भाई यम नहीं है वो, एम कहते हैं उसे, एम। तो भाई प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, यम बोलेंगे, यम यल ये, ऐसा लिख देंगे, यम यल ये, ऐसा लिख देंगे। भाई गलत हो गया, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। यम कर दोगे तो यह तो हिंदी के वॉवेल में नहीं आता, फिर बोल दो कि ए लिखना है तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं भाई, प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए। एम को एम कहते हैं, ए और म, एम, ठीक है, उसको य और म नहीं कहते, यम नहीं है वो, एम है, यम नहीं है। ठीक वैसे ही एसपी, एसपी की बात करें तो भाई एसपी को भी कैसे लिखा जाएगा, हिंदी का वॉवेल तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन से देखना पड़ेगा। एन लगाना है ना तो हिंदी का वॉवेल ही देखो भाई, और कुछ मत देखो। जैसे AEIOU दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो अपने को हिंदी का वॉवेल देखना पड़ेगा। हिंदी का वॉवेल कैसे देखेंगे, प्रोनाउंस करके, प्रोनाउंस करो एसपी, एसपी। तो भाई यहाँ पर हिंदी वॉवेल ए दिख रहा है अपने को, तो हिंदी का वॉवेल दिखा ए तो लगा दो बिना सोच समझे एन, सही है आपका। लेकिन कुछ गधे ऐसे भी होंगे जिसको एसपी नहीं बोलेंगे, इसको यसपी बोलेंगे, यसपी, तो ये भी गलत हो गया ना भाई प्रोनाउंसिएशन, ये लिख दिया आपने तो हो गया गलत प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसे नहीं बोलना है आपको, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करते आना चाहिए। कुछ लोग हैं गाँवटी भाषा में ऐसे बोल देते हैं, एसपी को एस को यस और एम को यम, इस प्रकार से प्रोनाउंस कर रहे हो तो गलत है भाई, ऐसे नहीं लगता, ठीक है। तो कभी भी आपको एन लगाते वक्त एक ही रूल याद रखिए भाई, हिंदी का वॉवेल आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, भूल जाइए इंग्लिश का वॉवेल, ये रूल्स गलत हो गया। छोटे बच्चों के लिए ठीक था वो, अब नहीं आता वैसा रूल्स, अब वो सब लगता ही नहीं है। तो याद रखिए, जब कभी आपको किसी शब्द में प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हिंदी का वॉवेल नजर आ जाए, अ आ ई उ ए औ, ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी यूरोपियन की, यूरोपियन, ठीक है, इंग्लिश का तो नजर आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन करके देखो तो यूरोपियन को य बोलेंगे भाई, यूरोपियन, ऐसा लिखेंगे हम यूरोपियन। तो यह हमारा हिंदी का वॉवेल है क्या, नहीं है भाई, तो यहाँ पर हम एन तो लगाएंगे नहीं, यहाँ ए आएगा, एन बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई एन का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार से आर्टिकल एन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने क्लियर किया कि द को कब इस्तेमाल करते हैं, एन को कब इस्तेमाल करते हैं,
किसी भी शब्द को बोलिए, उसको बोलने में हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में अगर अ आ ई ऐसा पूरा अंतिम में हिंदी के वॉवल तक आता है पहले शब्द में, तब आपको एन लगाना है। नहीं आता तो भाई चुपचाप ए लगा दीजिए, ठीक है। तो ये होता है भाई एन को पढ़ने का रूल, याद रखिएगा। यहीं पर सब बच्चों की गलती होती है, मैक्सिमम बच्चे यही गलत कर देते हैं। आप तो छोटे में 12वीं के बच्चे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उनको भी नहीं आता, उनको भी नहीं समझता, उनको बचपन से वही रूल पढ़ाया गया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और आर्टिकल 2 से 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी भी परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स का आएगा, तो 2-3 मार्क्स गलत होगा, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। 2 ही मार्क्स तो गए हैं, 3 ही मार्क्स तो गए हैं, ग्रामर में कट गए मार्क्स, पता ही नहीं चलता कहाँ कटे। तो भाई इसी से तो कटता है, फाइनल एग्जाम पेपर भी देखने नहीं मिलते, तो पता भी नहीं चलता हम लोग कोई गलत है कि सही है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, कि जब कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, मतलब कभी बदल नहीं सकती, परम सत्य, कल भी वैसा होता था, आज भी वैसा होता है, फ्यूचर में भी वैसा होगा, तो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, द लगाते हैं। जब कोई चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक होती है, मात्र एक होती है, उसके जैसा कोई नहीं और कुछ नहीं, तो भाई तब भी ओनली वन तो द लगाएंगे। और कोई चीज यूनिक है, सबसे हटकर है, वो उसके जैसे और भी है लेकिन उनमें सबसे खास वही है, तो यूनिक। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ताजमहल अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो भाई द लग जाएगा, यूनिक। और तो और पहाड़ों के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे, फिर रिवर्स के नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे, और फिर ट्रेन्स के नाम के आगे, और प्लैनेट्स के नाम के आगे, हॉली बुक्स धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे भी द लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने द को लगाने के नियम समझे, तो इन सब चीजों का आगे द लगता है। उसके बाद भाई बात करते हैं एन की। तो हमने देखा कि अगर किसी चीज को प्रोनाउंस करते हुए, बोलते वक्त यदि हिंदी का ओवेल आता है, अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, बोलते वक्त हिंदी का ओवेल नजर आ जाए, हिंदी का वॉवेल नजर आए, जैसे कि एमएलए में ए एम आता था, और एसपी में ए एस पी आता था, यूपी में य आता था, तो यह भाई हिंदी का ओवेल नहीं है, तो हमने वहां एन नहीं लगाया, ए लगाया। जबकि एसपी और एमएलए में भाई ए और ए आ रहा है, तो हमने एन लगा दिया। तो इस प्रकार से भाई, अब बात करूं मैं इंग्लिश की, इंग्लिश का क्या लगेगा, देखो भाई ए लगा क्या है, तो इंग्लिश में ई दिख रहा है, इंग्लिश का ओवेल तो सही बन, लेकिन हिंदी में प्रोनाउंस करके देखो, इसको क्या लिखा है, इंग्लिश, ई आता है, तो ये हिंदी का ओवेल है भाई, इंग्लिश, ठीक है, ई है हिंदी का ओवेल, तो यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन इंग्लिश। क्लियर है, तो ये आपको द और एन के रूल्स है। और मुझे एक बात बताओ, आपको फिलअप करने देगा आर्टिकल और बोलेगा कि द लगाओ एन लगाओ, भाई सबसे पहले द लगाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि जो चीज, मान लो एमएलए, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे तहसील में एक एमएलए होता है, ठीक है, तो एक है मतलब द लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कभी आपको एमएलए के आगे पुटअप करने बोले कि फिक्स करो डेफिनेट आर्टिकल पुटअप करो, तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब द लगा देना, क्योंकि भाई पूरे जिले में, पूरे तहसील में एक एमएलए होता है, तो आप द वहां पे पुटअप कर दोगे, द आप वहां पे लगा दोगे। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं हम लोग, कि भाई जो चीज वॉवेल आ रही है वहां पर एन आ रहा है, वो हो सकता है यूनिक भी हो। जैसे मैं बात करूं अर्थ की, ठीक है, अर्थ की बात करूं, अगर अर्थ प्लेनेट है, तो इसका क्या लगेगा भाई, एन लगेगा कि द लगेगा, तो सब लोग बोलेंगे भाई वॉवेल में तो नहीं दिख रहा है सर, इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अ आता है, अ आता है सर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया तो, और अ आ गया मतलब हिंदी का वॉवेल है, और हिंदी का वॉवेल है मतलब आपने बताया कि एन लगा दो, तो एन अर्थ, ये गलत है भाई, गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले किसी भी चीज में द लगाने की कोशिश करो, कोई चीज हिंदी का वॉवेल है ठीक है, लेकिन हिंदी का वॉवेल होने के साथ साथ वो चीज स्पेशल भी तो हो सकती है, वो चीज पूरी दुनिया में यूनिक भी तो हो सकती है, तो कभी भी पहले द को पुट अप करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती, ओनली वन नहीं है, यूनिक नहीं है, माउंटेन नहीं है, रिवर नहीं है, ट्रेन नहीं है, प्लेनेट नहीं है, होली बुक नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तब द नहीं भरेंगे, तब भरने जाएंगे एन, तब देखेंगे उसमें एन फिट होता है कि नहीं। तो कभी भी डायरेक्ट एन मत भरो, पहले द को भरने की कोशिश करो, अगर द के रूल्स फॉलो होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो द लगा दो, और द के रूल्स सेटिस्फाई नहीं होते, तब जाके भाई एन पर जाना और एन के रूल्स लगाना। अगर एन के भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, मतलब हिंदी का ओवेल भी नहीं आ रहा, तो बचा क्या, ए बचा भाई, ए को पढ़ाने का कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ी होता है, तो ए लगा दीजिए, क्योंकि अगर द नहीं आ रहा, एन नहीं आ रहा, तो तीसरा बचा क्या, ए बचा ना, तो ए ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाई आर्टिकल्स के हमारे रूल हो गए, ये हमने तीनों आर्टिकल्स पढ़े, सबको समझ में आया, क्लियर हुआ तीनों आर्टिकल्स, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आज के बाद लाइफ में कभी भी आपको आर्टिकल एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको आर्टिकल में कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी नहीं होगी, गारंटी है, क्योंकि आर्टिकल में यही पूछता है, इतने ही रूल्स है, यही रूल्स रेगुलेशन आते हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर चले जाइए, पीएचडी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में होइए, कुछ भी कीजिए आप भाई, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो भाई आर्टिकल के रूल्स यही लगते हैं, और कुछ दूसरा रूल्स है ही नहीं, और कोई नया रूल्स आता ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो ये हमने बात कर ली आर्टिकल भाई कैसे लगाते हैं, आर्टिकल के रूल्स रेगुलेशन क्या है, आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। कल हम फिर से इसी क्लास, इसी टाइम पर क्लास करेंगे, मंडे को भी।
एक्चुअली मंडे को मुझे कहीं और जाना है, तो मंडे को क्लास तो नहीं हो पाएगी, तो शायद मंडे को मैं सुबह क्लास ले लूँ और पहले ही, यानी मंडे को मैं 8 बजे क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, ग्रुप में नोटिस पहुंच जाएगा, तो मंडे को हो सकता है मैं सुबह 8 बजे क्लास लूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मंडे को मैं सुबह 8 बजे या फिर रात में हो सकता है 8-9 बजे मैं ले सकता हूँ क्लास, मंडे को क्लास होगी, लेकिन फिक्स टाइम पर जो है 11 बजे, वो टाइम पर नहीं हो पाएगी, उससे पहले हो जाएगी 8 बजे या 9 बजे, या फिर हो सकता है कि शाम में हो जाए 8 बजे, ठीक है। तो मंडे को भी क्लास लेंगे हम, बस टाइम थोड़ा चेंज रहेगा, तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नोटिस भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्लीज हमारे स्टडी क्लास चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और स्टीचमेंट ऐप पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इनरोल करवाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे कई लोगों को ज्वाइन करवाइए और उन्हें सजेस्ट कीजिए हमारे वीडियोस। अगर कई लोग इसमें नए हैं, आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं, दूसरा दिन कर रहे हैं, तो आपने पहले की वीडियो लेक्चर्स मिस किए हैं, अगर लाइव क्लासेस मिस की है, तो आप यहाँ पर क्लास रिकॉर्डिंग में जाएंगे ऐप पे, तो आपको क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे वीडियोस, तो उन वीडियोस को आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं, बाय, हैव ए गुड डे।